नमस्कार। आज के बौद्धिक वर्ग के लिए हमारे बीच में सुहास राव जी हिरेमठ उपस्थित हैं। इनका पूरा नाम है सुहास मुथैया हिरेमठ। ये मूल स्वयंसेवक शोलापुर के हैं और शिक्षण जो है वो बीएससी तक हुआ है। सन 1973 से सुहास राव जी संघ के प्रचारक हैं। प्रारंभ के 3 वर्ष सांगली जिले में तालुका प्रचारक रहे और बाद में 1 वर्ष गोमंतक जिला, फिर 7 वर्ष सातारा जिला प्रचारक भी रहे। 7 वर्ष पुणे महानगर के प्रचारक थे। उसके बाद में जो अपना एकत्रित प्रांत था, उसके 5 वर्ष तक महाविद्यालयीन विद्यार्थी प्रमुख भी थे। उसके बाद 5 वर्ष एकत्रित प्रांत के सह प्रांत प्रचारक थे। फिर बाद में जब पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत बना तो 7 वर्ष पश्चिम महाराष्ट्र प्रांत के प्रचारक थे। 10 वर्ष तक अखिल भारतीय सेवा विभाग के प्रमुख रहने के बाद में 2017 से सुहास राव जी अखिल भारतीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं। आज हम सभी का यह सौभाग्य है कि उनका संबोधन सुनने को मिलेगा। अभी वैयक्तिक गीत होगा और फिर सुहास राव जी संबोधित करेंगे। संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है, उस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा कह रही है। संघ सरिता बह रही है, भेद कर विस्तृत शिलाए एक लघु धारा चली थी। कंदरा घन बीहड़ों को चीर निर्भय वह बढ़ी थी। स्वर्ग गंगा बन महानद रूप अनुपम गह रही है। संघ सरिता बह रही है, क्रूर बाधाए अनेकों मार्ग कुंठित कर न पाए। क्रुद्ध शंकर की जटा में वह असीमित क्या समाई। जन्हु की जंघा विदारी जानवे फिर चल पड़ी है। संघ सरिता बह रही है, कर सुसिंचित इस धरा को सुजल सुफला उर्वरा। मातृभू का पुण्य भू का रूप है इसने सवारा। शुष्क मरुभू शेष क्यों फिर ताप भीषण सह रही है। संघ सरिता बह रही है, दूर सागर दृष्टि पथ में मार्ग में विश्राम कैसा।
ध्येय सागर से मिलन का आज संभ्रम सोच कैसा, अथक विरत साधना की पुण्य गाथा कह रही है। संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है। उस भगीरथ की अनोखी विजय गाथा कह रही है। संघ सरिता बह रही है, संघ सरिता बह रही है। मान्यवर प्रांत संघ चालक जी, मान्यवर सह प्रांत संघ चालक जी, प्रांत के समस्त मान्यवर संघ चालक वृंद तथा आत्मीय स्वयंसेवक बहनों तथा भाइयों, अपने प्रांत में इस बौद्धिक वर्ग श्रृंखला का यह चौथा अंतिम बौद्धिक वर्ग है। इसके पूर्व के 3 बौद्धिक वर्ग के वक्ता ये संघ के ज्येष्ठ, श्रेष्ठ व अध्ययनशील अधिकारी थे। उनकी तुलना में मैं एक सामान्य कार्यकर्ता हूं। इसको ध्यान में रखकर, इसको समझकर अपने प्रांत के कुशल अधिकारियों ने मेरा बौद्धिक वर्ग अंत में रखा है। इसके पीछे की उनकी जो योजना है और जो तर्क है वो 100% उचित है। अपने कोकण की एक विशेषता है। त्योहार के दिन, विशेष दिन, अन्य समय भी हम भोजन में अलग अलग व्यंजन खाते हैं, स्वादिष्ट व्यंजन खाते हैं, लेकिन भोजन का अंतमा हम ताक भात से, चावल और छाछ के साथ ही करते हैं। एक कोकण की परंपरा है। उस नियम के अनुसार पिछले 3 बौद्धिक वर्गों में हमने स्वादिष्ट इस प्रकार का, विचार प्रवर्तक इस प्रकार का बौद्धिक भोजन खाया। लगातार 3 इस प्रकार के गरिष्ठ बौद्धिक सुनने के पश्चात चौथा बौद्धिक वर्ग तो ताक भात से ही समाप्त होना चाहिए। इसलिए आज ताक भात देने के लिए मेरी योजना बनी है। मेरा विश्वास है कि आप सब प्रसन्नता से इस ताक भात को ग्रहण करेंगे। हम सभी जानते हैं कि संघ प्रारंभ होकर 95 साल पूरे हो गए और बहुत अच्छा संयोग है, संघ की स्थापना तिथि के अनुसार विजयादशमी को हुई, किंतु अंग्रेजी तारीख 27 सितंबर थी और तो आज अंग्रेजी तारीख के अनुसार संघ को 95 साल पूरे हो गए हैं। आने वाली विजयादशमी को यानी 25 अक्टूबर को तिथि के अनुसार संघ को 95 वर्ष पूरे हो जाएंगे और 5 साल के बाद संघ की शताब्दी आएगी। 2025 में संघ अपनी शताब्दी वर्ष में प्रवेश करेगा। इतने लंबे समय तक लगातार चलने वाला और निरंतर बढ़ने वाला, संस्कृत में जिसको वर्धिष्णु कहते हैं, ऐसा एक विशाल संगठन शायद ही विश्व में और कहीं मिलेगा। ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन ऑफ लंदन, ये इंग्लैंड का एक बहुत बड़ा वृत्त प्रसारण संस्था है। उन्होंने 35 वर्ष पूर्व संघ के बारे में कहा था कि संघ कैसा है, द लार्जेस्ट वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन इन दिस वर्ल्ड, विश्व का सबसे बड़ा स्वयंसेवी संगठन यानी भारत का राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, ऐसे BBC लंदन ने 35 वर्ष पूर्व कहा था। और वो कहते इसलिए नहीं, हम कहते इसलिए नहीं, थोड़ा हम अध्ययन करेंगे, जानकारी लेंगे तो हमें भी पता चलता है कि संघ कितना विशाल हो गया है। आज भारत के सभी राज्यों में
सभी जिलों में 80% तालुका में नित्य चलने वाली शाखाएं, साप्ताहिक साप्ताहिक मिलन, मासिक मिलन, अलग अलग प्रकार के कुछ उत्सव होने वाले स्थान, ये सब अगर जोड़ देंगे तो भारत के लगभग 1 लाख गांवों में संघ का कुछ न कुछ कार्य चल रहा है। और आज हमारी जानकारी के अनुसार 2 लाख से अधिक गांवों में संघ के स्वयंसेवक है। इन स्वयंसेवकों की संख्या, संघ के स्वयंसेवक कितने हैं, तो ज्ञात और अज्ञात ऐसे दोनों मिलाकर लगभग 1 करोड़ से अधिक है। ज्ञात का मतलब संघ की शाखा में, नगरों के पास, तालुका के पास, गांव के पास, वहां के स्वयंसेवकों की सूची होती है। इस सूची में जिनके नाम है उनको मैंने ज्ञात कहा। लेकिन पहले कभी संघ में आकर गए हैं, केवल कुछ दिनों के लिए नहीं, वर्ष 2 साल 3 साल इस प्रकार के आकर गए हैं, संघ के कार्यक्रम में गए हैं, संघ के शिविरों में गए हैं, गणवेश पहनकर संघ के संचलन में हिस्सा लिया है, लेकिन वह पढ़ाई के लिए, नौकरी के लिए, रोजगार के लिए कहीं और चले गए। तो बहुत बड़ी संख्या में ऐसे स्वयंसेवक है। सब मिलाकर लगभग 1 करोड़ तक की संख्या, 1 करोड़ से भी अधिक स्वयंसेवक इस देश में, यहाँ के 50 देशों में स्वयंसेवक सक्रिय है और वहां इस प्रकार का कार्य कर रहे हैं। इस प्रकार कहने हिंदू समाज का जागरण, हिंदू समाज का संगठन और हिंदू संस्कृति का रक्षण, इस प्रकार से वो कार्य कर रहे हैं। और इसके अलावा उन स्वयंसेवकों का और 30 देशों में संपर्क है, जहां स्वयंसेवक है लेकिन नियमित कार्य नहीं है। अर्थात विदेशों में जो कार्य चलता है उस संगठन का नाम राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, कहीं पर भारतीय स्वयंसेवक संघ है, कहीं पर सनातन धर्म स्वयंसेवक संघ है, कहीं पर और कुछ है। लेकिन स्पिरिट अंग्रेजी में जिसको कहते हैं, वो भावना, पद्धति लगभग इसी प्रकार की है, ऐसा है। अब जब ऐसा वर्णन कोई सुनता है, इतने लंबे समय तक, दीर्घ काल तक चलने वाला इतना बड़ा विशाल संगठन अगर है, तो उसका उद्देश्य क्या है? तो संघ के स्वयंसेवक प्रतिदिन शाखा में अंत में जो प्रार्थना करते हैं, उसमें सीने पर हाथ रखकर भगवद ध्वज को साक्षी रखते हुए वो कहते हैं कि परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम। संघ के ध्येय का उच्चारण करते हैं, इस राष्ट्र को हम वैभव संपन्न बनाएंगे, समृद्ध बनाएंगे और विश्व में सम्मानित बनाएंगे। संघ का यही उद्देश्य है कि भारत भूमि को, भारत देश को विश्व में सम्मानित करेंगे, समृद्ध वैभव संपन्न करेंगे। इस प्रकार से ये उद्देश्य से इस प्रकार का कार्य चल रहा है। लेकिन फिर और एक प्रश्न किसी के मन में आ सकता है, ये कैसे संभव है? इतने बड़े देश को वैभव संपन्न बनाना, विश्व में सम्मानित बनाना कैसे संभव है? तो संघ के संस्थापक परम पूज्य डॉक्टर हेडगेवार जी ने इसका चिंतन करके निष्कर्ष कहते हुए कहा था कि संभव है। उसके लिए सबसे पहली आवश्यकता है वो हिंदू समाज का संगठित सामर्थ्य। किसी भी देश का, विश्व में किसी भी देश का इस प्रकार का उत्थान उस देश में रहने वाले पुत्र रूप समाज के संगठित सामर्थ्य पर ही होता है। पुत्र रूप समाज यानी क्या? तो अपने देश को अपनी माता मानने वाले, स्वयं को उसका पुत्र मानने वाले और उस माता के बाकी जो सारे कन्या पुत्र है उनको बहन भाई मानने वाले, और हम सब एक है, इस प्रकार की भावना रखने वाले समाज को पुत्र रूप समाज कहते हैं। तो उस देश में रहने वाला ऐसा पुत्र रूप समाज के संगठित सामर्थ्य पर ही किसी भी राष्ट्र की प्रगति, उन्नति सब निर्भर है। तो संघ भी इसी प्रकार से सोचकर विचार करता है। ये समझने के लिए एक सरल उदाहरण मैं देता हूं। जैसे परिवार है, आज हम भी अपने अपने परिवारों के साथ ये बौद्धिक वर्ग सुनने के लिए बैठे हैं। अपना अपना परिवार है। भारत में किसी भी परिवार में उस परिवार के जो मुखिया होते हैं, प्रमुख होते हैं, उनके मन में एक ही इच्छा होती है कि मेरा परिवार सुख, मेरे परिवार को सुख, समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान मिले। मेरा परिवार सुखी हो, समृद्ध हो, सुरक्षित हो और सम्मानित हो। ये प्रत्येक परिवार मुख्य प्रमुखों की इच्छा रहती है। लेकिन परिवार का सुख, सुरक्षा, समृद्धि, सम्मान ये किस पर निर्भर है?
पड़ोस में रहने वाले, बाहर वाले, मेरे मित्र या मेरे परिचित या मेरे रिश्तेदार, इन पर निर्भर नहीं है। तो परिवार का ये सारी बातें परिवार के सदस्यों की मानसिकता पर निर्भर है। प्रत्येक परिवार को परिवार में रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को मन में भाव यही चाहिए कि यह परिवार मेरा है, मैं इस परिवार का अभिन्न अंग हूं। परिवार का सुख यह मेरा सुख, परिवार का दुख यह मेरा दुख, परिवार का सम्मान यह मेरा सम्मान, परिवार का अपमान यह मेरा अपमान, परिवार पर संकट मुझ पर संकट। इस प्रकार की भावना परिवार के प्रति प्रत्येक सदस्य के मन में होना चाहिए। परिवार के हित में मेरा हित है, इसलिए मैं परिवार के हित के लिए अपने हित को तिलांजलि देने के लिए भी तैयार रहूंगा। इस प्रकार की भावना परिवार के प्रत्येक सदस्यों में होती है। उस परिवार को देखते हैं समाज में वो जो अपेक्षा करते हैं सुख, समृद्धि, सुरक्षा और सम्मान प्राप्त होता है। जो नियम परिवार के लिए है वही नियम देश के लिए, राष्ट्र के लिए भी लागू होता है। देश में भी इस प्रकार नागरिकों के मन में इस प्रकार की भावना होना आवश्यक है, ऐसा हम सब कहते हैं। लेकिन भारत की एक विशेषता है, शायद अन्य देशों की विशेषता नहीं होगी, वो यानी भारत में अनेक जाति है, अनेक पंथ संप्रदाय है, अनेकों भाषा बोली जाती है, अनेक प्रांत है। ऐसे अलग अलग प्रकार की विविधता से भारत देश भरा हुआ है और हर व्यक्ति को अपनी जाति के बारे में, अपने पंथ संप्रदाय के बारे में, अपनी भाषा प्रांत के बारे में अभिमान होता है। वो होना भी चाहिए, उसमें गलत कुछ नहीं है। लेकिन मेरा अभिमान देश और समाज के से भी बड़ा नहीं होना चाहिए। इस प्रकार की भावना प्रत्येक व्यक्ति के मन में जागरूक होना चाहिए। अगर कहीं पर भी हम अनुभव करते हैं, कहीं पर भी कुछ वर्ग के मन में, कुछ समूह के मन में ऐसा कोई अभिमान जागरूक हो गया और वो देश और समाज से बड़ा हो गया, तो केवल उनका नहीं संपूर्ण समाज का ही नुकसान होता है, ऐसा हम अनुभव करते हैं, देखते आए हैं। इसलिए सबके सामूहिक चिंतन में और सबके राष्ट्रीय चिंतन से ही इस प्रकार का राष्ट्र का वैभव संपन्न होना संभव होता है, ऐसा अपना अनुभव है। इसलिए जाति, भाषा, पंथ, प्रांत, संप्रदाय आदि सबसे ऊपर उठकर देश राष्ट्र के बारे में सोचने वाला और वो सोचते हुए समाज संगठित, इसके माध्यम से ही ये ध्येय साकार होने के कारण संघ संपूर्ण समाज को इस सबसे ऊपर उठाकर संगठित करने का प्रयास करता है, ऐसा अपना अनुभव है। ये संभव है क्या? मन में प्रश्न आता है कि ये इतना मुश्किल है, भाषा कितनी है, अलग सब अलग अलग है और हर एक की अस्मिता अलग है, इसके सबको संगठित करना संभव है क्या? तो हम अनुभव कहते हैं कि संभव है। क्यों संभव है? तो भाषाएं कितनी भी अलग हो, प्रांत बाकी सब अलग हो, लेकिन अपना अनुभव है संपूर्ण समाज में, भारत के संपूर्ण समाज में अंदर एक सुप्त रूप में एकता की एक भावना है। इस सबको जोड़ने वाला एकता का एक सूत्र है। फूलों की माला हम देखते हैं, रंग बिरंगी फूल रहते हैं, ऐसे अलग अलग फूल है, फिर भी अंदर एक धागा है, जिस धागे के कारण वो संपूर्ण माला को आज उन्होंने अभंग रखा है। वैसे अपने समाज को भी हजारों वर्षों से अभंग रखने का काम इस एकता के सूत्र ने किया है। उस एकता के सूत्र का नाम हिंदुत्व है। हिंदुत्व है, हिंदुत्व ये कोई किसी जाति, हिंदू किसी जाति का नाम नहीं है, ये कोई पूजा पद्धति नहीं है, ये संप्रदाय नहीं है, ये रिलीजन नहीं है। तो हिंदुत्व इस देश की राष्ट्रीयता का नाम है। कोई भारतीय कहेगा, कोई इंडियन कहेगा, लेकिन सही अर्थ से अगर कहेंगे तो हिंदुत्व इस देश की राष्ट्रीयता है। हिंदू सबको जोड़ने वाला है और ये केवल संघ कह रहा है ऐसा नहीं है, हजारों वर्षों में कई महापुरुषों ने इसके बारे में ये कहा है। स्वामी विवेकानंद, योगी अरविंद, महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, स्वातंत्रवीर सावरकर जैसे महापुरुषों ने इसके बारे में स्पष्ट कहा है। महात्मा गांधी का एक वचन उनने कहा है, हिंदू धर्म ये सत्य के अनवरत शोध का एक नाम है। सत्य के अनवरत शोध का नाम हिंदू धर्म है। अगर किसी कारण से आज उसको कई कलंक आया होगा तो उसका कारण हम थके हैं। इसलिए जैसे जिस दिन हमारी थकान समाप्त हो जाएगी, हिंदू धर्म का तेज इतना बढ़ेगा कि पूर्व में कभी नहीं था।
इस प्रकार से उन्होंने कहा है। तो ये सबको जोड़ने वाला सूत्र है। तो इस प्रकार का हिंदुत्व का भाव है। अपने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर राधाकृष्णन ने भी कहा है हिंदू इस एक जीवन पद्धति है, इस वे ऑफ लाइफ। सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा है, हम सब जानते हैं। इसलिए हिंदू को किसी पूजा पद्धति मानना, संप्रदाय मानना, जात मानना, ये गलत है दृष्टि से। इसलिए वो अपना अपना हिंदू सबको जोड़ने वाला है। और राष्ट्रीयता के बारे में हम सब जानते हैं कि हमारी भाषा अलग हो सकती है, हमारी जाति अलग हो सकती है, हमारा संप्रदाय अलग हो सकता है, हमारा प्रांत अलग हो सकता है, अलग अलग हर एक का हो सकता है, लेकिन सबकी राष्ट्रीयता एक ही होती है। राष्ट्रीयता अलग अलग नहीं हो सकती। उस एकत्र राष्ट्रीयता का नाम हिंदुत्व है, ऐसा अपना अनुभव। हिंदुत्व या राष्ट्रीयता का नाम है। तो यह अपना अगर इतिहास की तरफ देखते हैं तो इतिहास हमको बताता है कि जब जब इस प्रकार का राष्ट्रीय भाव संपूर्ण देश में जागरूक था, उस समय हमने विजय प्राप्त किया है, हम प्रगति मार्ग पर रहे। और जब यह राष्ट्रीय भाव के दबाकर संकुचित भाव प्रबल हो गए, राष्ट्रीय भाव दुर्बल हो गया, तब तब हम पतित हो गए, हार हो गए और नुकसान हो गया। एक गीत में कहा है, संघ के गीत में ही कहा है, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान। जब जब हिंदू भाव को भूले हैं, बहुत बड़े बड़े संकट आ गए। उसका नुकसान, दुष्परिणाम क्या हो गया? तो भाई टूटे, धरती खोई, मिटे धर्म संस्कार। भाई टूटे यानी हम बहुत आसानी से समझ सकते हैं, आज इस देश में रहने वाला जो मुस्लिम समाज है, उनमें से 99% मुसलमान के पूर्वज हिंदू ही थे। अपने देश के राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन जी ने एक बार कहा था, मेरे परदादा हिंदू थे, वो मतांतरित हो गए, धर्मांतरण उनका हो गया, मुसलमान बन गए, इसलिए हम अगली पीढ़ी मुसलमान है। 99% ये सब हिंदू ही है, पूर्वज इनके हिंदू थे, लेकिन मतांतरित हो गए, हिंदू भाव को भूल गए, तो क्या हो गया? भाई टूटे। वो हम कैसे हम देख रहे हैं, दुर्भाग्य से CAA, ये जो सरकार ने कानून पारित किया, प्रस्ताव पारित किया, उसके बाद जिस प्रकार का धरना प्रदर्शन दिल्ली के शाहीन बाग में हुआ, वो हम सब देखते हैं। वास्तविक सब जानते हैं कि उस कानून का और सब समाज का कुछ भी संबंध नहीं है। उस कानून से ना किसी की नागरिकता जाने वाली है इनमें से, ना किसी की नागरिकता मिलने वाली है, लेकिन जानबूझकर किसी ने उकसाया और कितना बड़ा धरना प्रदर्शन किया। तो वो भाव जब भूल जाते हैं तो समाज के विरुद्ध में खड़े हो जाते हैं। दुर्भाग्य से अपना अनुभव है। भाई टूटे, धरती खोई, हमने कोई कम धरती नहीं खोई, बहुत बड़ी मात्रा में धरती खोई है। महाभारत में, रामायण, महाभारत कल अगर देखेंगे तो अपना भारत बहुत विशाल था। महाभारत तो कहते हैं 5000 से भी पूर्व वर्ष में हो गया, लेकिन अभी अभी की जानकारी उसके अनुसार 1875 1875 ईस्वी सन 1875 1875 तक अपने देश की सीमाएं कहां तक थी? तो पश्चिम में अफगानिस्तान, जिसको आज कहते हैं, उससे थी, जिसका पूर्व नाम उपगणस्थान था। अफगानिस्तान की उस सीमा पर हिंदुकुश नाम का एक पर्वत है, वहां से लेकर शुरू हो जाता था। पश्चिम में अफगानिस्तान, उत्तर में हिमालय, पूर्व में ब्रह्मपुत्रा के प्रवाह से प्रेरित इस प्रकार से पूर्वोत्तर भारत सारा, नॉर्थ ईस्ट, और दक्षिण में तीनों समुद्रों से भरी। इसलिए कहा है, हिंदू कुश पर्वत से लेकर योगी शिला मिल ब्रह्म नद जा सिंधु तक। कितना विशाल देश था, कितना क्षेत्रफल था? तो कहते हैं कि 83 लाख स्क्वायर किलोमीटर, 83 लाख वर्ग किलोमीटर, चौरस किलोमीटर, इतना विशाल भारत का भूमि क्षेत्रफल था, 83,000। लेकिन क्या हो गया? 1875 तो इतना था, लेकिन मुगलों का आक्रमण शुरू हो गया। मुगलों का आक्रमण एक तरफ, उसके बाद दुर्भाग्य से हिंदू भाव को भूलना शुरू हो गया। हिंदू समाज में जाति पाति, उच्च नीचता, अस्पृश्यता के देश झगड़े शुरू हो गए, और उसके कारण हम विदेशी आक्रांताओं के शिकार बनते गए, और बनते बनते धीरे धीरे भूमि खोते गए। सबसे पहले 1876 में अफगानिस्तान भारत से अलग हो गया। उसके बाद नेपाल, श्रीलंका, तिब्बत, भूटान, म्यांमार, ऐसे अलग अलग हो गए, भारत से अलग हो गए। और अंत में 14 अगस्त 1947 को
जिसको पश्चिम पाकिस्तान और पूर्व पाकिस्तान कहते हैं, ऐसे दो हिस्से भारत से अलग हो गए। शेष भारत बचा। 1875 में जिस देश का क्षेत्रफल 83 लाख वर्ग किलोमीटर था, उसी देश का 1950 में जो क्षेत्रफल था वो 33 लाख वर्ग किलोमीटर था। यानी 50 लाख वर्ग किलोमीटर, स्क्वायर किलोमीटर भूमि हम गंवा कर बैठे। क्यों? भाई टूटे धरती खोई। इस प्रकार से 1950 में भारत का क्षेत्रफल 33 लाख स्क्वायर किलोमीटर था। आज 2020 में देखते हैं तो आज 31 स्क्वायर किलोमीटर, इन 2 लाख स्क्वायर किलोमीटर भूमि 1950 के बाद, स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चला गया। कहां गई? उसमें से 1 लाख स्क्वायर किलोमीटर, वर्ग किलोमीटर भूमि उसका चीन पर कब्जे में गई। 82,000 स्क्वायर किलोमीटर भूमि पाकिस्तान ने हड़प ली है, पीओके है। और बाकी भूमि 2 लाख भूमि को अपने देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरसिंह राव इन प्रधानमंत्रियों ने दे दिया। श्रीलंका को कच्छतीउ नाम का द्वीप दे दिया, म्यांमार को कोको द्वीप नाम का हिस्सा दे दिया, और नरसिंह राव जी ने बांग्लादेश को 3 बीघा जमीन नाम का क्षेत्र दिया। कुल सब मिलाकर 2 लाख वर्ग किलोमीटर भूमि हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद चली गई है। तो ये जो कहा है, हिंदू भाव को जब जब भूले आई विपद महान, भाई टूटे धरती खोई मिटे धर्म संस्कार। ये इस प्रकार का अनुभव हम इस करते आए। तो इतनी भूमि, ये सारा देखने के बाद हमको ध्यान में आता है, अगर हमको वो भूमि सुरक्षित रखते हुए हमारी फिर प्राप्त करना है तो हिंदू समाज को संगठित करना पड़ेगा। जाति, भाषा, प्रांत सबसे ऊपर उठाकर हिंदू समाज को संगठित करना पड़ेगा। यही राष्ट्र को वैभव संपन्न करने की पहली सीढ़ी है, पहली पायरी है इस प्रकार से। इसलिए राष्ट्र को वैभव संपन्न करने के लिए पहली आवश्यकता बात है हिंदू समाज को संगठित करना। दूसरी बात संघ संस्था डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा है, वो यानी अपने देश के प्रत्येक नागरिक को चरित्र संपन्न बनाना। इस देश में रहने वाले प्रत्येक नागरिक को चरित्र संपन्न बनाना। हम अनुभव करते हैं कि यह देश हजारों वर्षों से विश्व में अगर किसी बात के लिए प्रसिद्ध है तो चरित्र के लिए प्रसिद्ध है। अपने श्रेष्ठ पूर्वजों ने संपूर्ण विश्व को बड़े ऊंचे आवाज में कहा था कि विश्व पृथ्वी पर रहने वाले लोगों, अगर आपको अपने अपने चरित्र का विकास करना है तो भारत में रहने वाले नागरिकों के पास बैठकर करिए। पिछले 2 रविवार पूर्व माननीय दत्ता जी का बौद्धिक वर्ग हुआ था, उसमें उन्होंने इसका उल्लेख किया था। संस्कृत में कहा था, एतद्देश प्रसूतस्य सकाशात अग्र जन्मनः स्वम स्वम चरित्रम शिक्षरन पृथ्व्याम सर्वमानव। पृथ्व्याम सर्वमानव, पृथ्वी के सारे लोग स्वम स्वम चरित्रम, अपने अपने चरित्र का विकास करना है। एतद्देश प्रसूतस्य, इस देश में जन्मे हुए लोगों के पास बैठकर करना चाहिए। इतना अभिमान, गर्व अपने पूर्वजों को था। सारे भारत की चरित्र की महत्ता है। हम सब ने रामायण सीरियल देखी होगी, महाभारत सीरियल देखी होगी, और आज श्री कृष्ण सीरियल देखते होंगे। सब में हमको चरित्र की श्रेष्ठता और चरित्रहीनता का नुकसान के कई प्रसंग, कई कहानियां देखने को मिलती है। स्वामी विवेकानंद जी ने भी अमेरिका में वहां के लोगों को अपना देश का परिचय चरित्र के महत्व से ही दिया था। सबसे पहला जो बौद्धिक वर्ग हो गया डॉक्टर बजरंगलाल गुप्ता जी का, उनके भाषण में ये बात आई है, इसलिए मैं विस्तार से उसको दोहराऊंगा नहीं। लेकिन स्वामी जी ने उस समय जो उनकी मजाक उड़ा रहे थे, उनको कहा था कि मैडम, आई केम फ्रॉम दैट कंट्री वेयर कैरेक्टर मेक्स जेंटलमैन। मैं ऐसे देश से आया हूं जहां चरित्र पर सभ्यता नापी जाती है। व्हाइल इन योर कंट्री टेलर्स मेक जेंटलमैन। आपके देश में कपड़ों पर सभ्यता नापी जाती है, इसलिए आपके देश में चरित्रवान बनाना ये दर्जी का काम है, टेलर का काम है। यानी स्वामी जी ने वहां के लोगों को भारत का परिचय चरित्र से दिया। इसका अर्थ है अपना देश चरित्र संपन्न था। दुर्भाग्य से चरित्र का अधपतन होता गया, और दुर्भाग्य हम अनुभव करते हैं उस चरित्र के अधपतन से हमारा कितना नुकसान हो गया। हजारों वर्षों से अपने देश में चरित्र की पूजा होती है, और आज भी होती है। लोग धनवानों को
नमस्कार करेंगे, बलवानों को, बाहुबली को नमस्कार करेंगे, सत्ताधीशों को नमस्कार करेंगे। वो नमस्कार एक तो भय के कारण या स्वार्थ के कारण होता है, लेकिन लोग पूजा चरित्र की करेंगे, चरित्रवान लोगों की पूजा करेंगे। आज भी अपने देश में चरित्र की महत्ता कम नहीं हुई है, दुर्भाग्य से उसका अधपतन हो गया है। और इसलिए हम अनुभव करते हैं, आज अपने देश में भ्रष्टाचार के कांड कुछ वर्षों से हम लगातार देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं। और दुर्भाग्य की और बड़ी बात है कि एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जिस दिन समाचार पत्र में किसी माँ बेटी बहन पर बलात्कार का समाचार नहीं है। ये भ्रष्टाचार और यौन महिलाओं का शोषण, ये दोनों का मूल कारण चरित्रहीनता ही है। इसलिए चरित्र निर्माण करना अति आवश्यक है। चरित्र कैसे निर्माण होता है? तो पुस्तक पढ़कर चरित्र निर्माण नहीं होता, प्रभावी अच्छी फिल्म देखने से स्थायी चरित्र निर्माण नहीं होता, या किसी का प्रवचन सुनने से चरित्र निर्माण नहीं होता, स्थायी रूप में नहीं होता। क्योंकि इन तीनों का, प्रवचन, पुस्तक और फिल्म, तीनों का प्रभाव कुछ समय तक टिकता है, इसलिए हमेशा के लिए नहीं होता। तो स्थायी रूप में चरित्र निर्माण होना है तो क्या करना चाहिए? तो संघ के संस्थापकों ने उसके लिए 3 बातें हमको बताई है। चरित्र कैसे निर्माण होता है? तो उन्होंने कहा, चरित्र निर्माण के लिए पहली आवश्यक बात यानी व्यक्ति की आंखों के सामने कोई श्रेष्ठ ध्येय होना चाहिए, महान ध्येय होना चाहिए। मैं पढ़ाई करूंगा, एमटेक होऊंगा, इंजीनियर बनूंगा, विदेशों में जाऊंगा, करोड़ों रुपए कमाऊंगा, इसको श्रेष्ठ ध्येय नहीं कहते। ये करना आवश्यक है, लेकिन ये श्रेष्ठ ध्येय नहीं है। श्रेष्ठ ध्येय पूर्ति के लिए साधन हो सकता है। मैं राजनीति में जाऊंगा, चुनाव लड़ूंगा, पार्षद बनूंगा, विधायक एमएलए बनूंगा, सांसद बनूंगा, मंत्री बनूंगा, मुख्यमंत्री बनूंगा, प्रधानमंत्री बनूंगा, ये भी किसी का श्रेष्ठ ध्येय नहीं हो सकता। ये भी श्रेष्ठ ध्येय पूर्ति का साधन हो सकता है। तो श्रेष्ठ ध्येय किसको कहते हैं? जो हमेशा देश, समाज और विश्व के कल्याण के लिए होता है, उसी को श्रेष्ठ ध्येय कहते हैं। इसलिए लक्ष्य ध्येय रखते समय विशाल रखना चाहिए। डॉक्टर हेडगेवार जी ने संपूर्ण हिंदू समाज के सामने ही ये लक्ष्य रखा, क्या? परम वैभवम नेतुम एतत् स्वराष्ट्रम। इस प्रकार का ध्येय सबके सामने डॉक्टर जी ने रखा। दूसरा, उसके साथ उन्होंने कहा, केवल श्रेष्ठ ध्येय आंखों के सामने रखने से काम होता नहीं, उसके लिए दूसरी बात आवश्यक है, वो यानी उस ध्येय के अनुरूप इस प्रकार के संस्कार नित्य मिलने चाहिए व्यक्ति को। संस्कार यह नित्य ही करना है, कभी कभी संस्कार नहीं हो सकता। जैसे स्नान व्यक्ति रोज करता है, वैसे ही तो उस ध्येयानुरूप इस प्रकार के संस्कार नित्य उस पर हो। और तीसरी बात कही डॉक्टर जी ने, ऐसे सुसंस्कारित व्यक्तियों का सानिध्य वारंवार हमको मिले तो हमारा चरित्र सुरक्षित रहता है। इसलिए श्रेष्ठ ध्येय होना चाहिए, श्रेष्ठ ध्यानुरूप नित्य संस्कारों की आवश्यक व्यवस्था होनी चाहिए, और ऐसे सुसंस्कारित लोगों का सानिध्य मिलना चाहिए। संघ संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी की विशेषता रही, उन्होंने इन तीनों बातों को नित्य शाखा से प्राप्त कराने का एक सफल प्रयास किया। शाखा में आने वाले प्रत्येक स्वयंसेवक के सामने ध्येय तो महान है ही रखा जाता है, दूसरा संस्कार भी ध्येयानुरूप होते हैं, श्रेष्ठ संस्कार होते हैं, और तीसरा संघ की शाखा में जाना, बैठक में जाना, प्रवास में जाना, कार्यक्रम, शिविर, वर्ग, इन सब में अलग अलग स्थान पर जाने से ऐसी सुसंस्कारित लोगों का सानिध्य मिलता है। ऐसे तीनों बातें करने के कारण एक नित्य शाखे से ये तीनों प्राप्त करने का प्रयास संघ ने किया है, और हम अनुभव करते हैं वो यानी आज भी देश में कुछ लोगों के मन में संघ के सिद्धांतों के बारे में मतभेद हो सकते हैं, विचारों के बारे में मतभेद हो सकते हैं, कार्य पद्धति के बारे में मतभेद हो सकते हैं, कार्यक्रमों के बारे में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन संघ स्वयंसेवकों के चरित्र के बारे में किसी के मन में किसी प्रकार की शंका, संशय नहीं है। इसके बहुत उदाहरण है, लेकिन समय अभाव के कारण अभी तो उदाहरण को मैं टाल देता हूं। लेकिन आपने भी उसका अनुभव किया होगा कि संघ के स्वयंसेवकों के चरित्र पर सबका विश्वास है। मतलब क्या है? ये चरित्र इस माध्यम से प्राप्त हो सकता है, इसलिए चरित्र निर्माण होना ज्यादा आवश्यक है। चरित्र निर्माण परिवार से भी होना चाहिए, चरित्र निर्माण विद्यालयों से भी होना चाहिए,
चरित्र निर्माण अन्य धार्मिक कार्यक्रमों से भी होना चाहिए, इस प्रकार की अपेक्षा है। संघ की शाखा से करने का एक सफल प्रयास हम कर रहे हैं और 95 वर्षों में उसके परिणाम हमको देखने के लिए मिल रहे हैं। तीसरी बात जो आवश्यक है राष्ट्र को वैभव संपन्न बनाने के लिए, वो यानी निरंतर जागरूक देशभक्ति। अपने देश के लोगों के मन में देशभक्ति की भावना है, जो इस भारत को भारत माता मानते हैं, अब स्वयं को उसके पुत्र मानते हैं, इस समाज को अपना मानते हैं, श्रेष्ठ महापुरुषों को अपने आदर्श मानते हैं, उन सब के मन में इस प्रकार के श्रेष्ठ अपना भारत देशभक्ति की भावना है ही, लेकिन वो सुप्त रूप में है, सुप्त रूप में है। जब संकट आता है तब देशभक्ति की भावना जागरूक होती है। हम अनुभव करते हैं 1962 में चीन ने आक्रमण किया, 1965 में पाकिस्तान का युद्ध हो गया, 1971 में बांग्लादेश युद्ध हो गया, 1999 में कारगिल युद्ध हो गया, 26/11 को मुंबई में आतंकवादी हमला हो गया। ऐसे सभी अवसर पर हमने देखा है देशभक्ति कितनी जागरूक हो गई, इतनी जागरूक हो गई कि देशभक्ति की लहर ने गगन को स्पर्श करने का प्रयास किया, इतने हो गए। जैसे संकट आता है तुरंत देशभक्ति जागरूक होती है और देश का प्रत्येक नागरिक उस संकट को निरस्त करने के लिए और देश समाज की सुरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, ऐसा अनुभव हम देखते हैं। लेकिन दूसरा क्या बात है, दुर्भाग्य कि जैसे संकट समाप्त हो जाता है देशभक्ति सो जाती है, इतनी घोर निद्रा लेती है कुंभकर्ण भी लज्जित हो जाए, इतनी घोर निद्रा में सो जाते हैं। जिस देश में देशभक्ति की भावना समुद्र की लहरों तरफ उठती है फिर नीचे जाती है, ज्वार भाटा भरती ओटी ऐसा होता है, वह देश कभी भी प्रगति नहीं कर सकता, ऐसा अपना अनुभव है। विश्व के जो ऐसे इन देशों जो प्रसिद्ध है, जिसमें इंग्लैंड का नाम लेते हैं, जापान का नाम लेते हैं, इजराइल जैसे छोटे देश जो भारत से 158 गुना 158 टाइम्स छोटा है, ऐसे देश का भी नाम लेते हैं। ये सारे देशों की विशेषता है, उन देश में सामान्य लोगों के जीवन में हमेशा ही देशभक्ति की भावना होती है। इसलिए अपेक्षा क्या है, अगर राष्ट्र महान बनाना है तो प्रत्येक व्यक्ति ने अपने दैनंदिन जीवन में नित्य देशभक्ति का प्रकटन करना चाहिए, देशभक्ति का व्यवहार करना चाहिए। लेकिन अभी भी हम उतनी उस मात्रा में सफल नहीं होते, ऐसा अपना अनुभव है। देखिए अभी ताजा उदाहरण मैं आपको देता हूं, ये कोरोना का महासंकट आ गया, सारे विश्व को पीड़ा दी है। कहां से आ गया, तो ये कोरोना का जो महासंकट है वो चीन से आ गया। चीन के वुहान जो है वहां की प्रयोगशाला से, लैबोरेटरी से आ गया, ऐसा सब कहते हैं। यानी चीन ने संपूर्ण विश्व को प्रताड़ित किया, अभूतपूर्व संकट, इतना पूर्व में कभी नहीं आया था। चीन ने आर्थिक संकट भी निर्माण किया है और भारत के लिए रक्षा के लिए भी संकट है। आज सीमा पर सैनिक खड़े हैं और कब युद्ध शुरू होगा इसको कोई नहीं बता सकता, ऐसा वो चीन है। लेकिन चीन का भारत के व्यापार पर भी कितना कब्जा है हम अनुभव करते हैं। इसलिए अपने प्रधानमंत्री जी ने आत्मनिर्भर भारत की घोषणा की, लोकल को होकल करो ऐसा उन्होंने कहा, अपनी स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करो ऐसा उन्होंने कहा। उसके बाद जी न्यूज, इंडिया टीवी, इन चैनलों ने भी चीन माल का बहिष्कार करने के लिए बहुत प्रचार किया, अभियान चलाया, अनुभव करते हैं। हो रहा है असर, फिर भी पूरा हुआ है क्या, दुर्भाग्य से कह पड़ता है नहीं। कैसे, तो अभी कुछ दिन पहले की बात है, चीन ने जो शाओमी नाम की चाइनीज मोबाइल कंपनी है, उन्होंने एक नया मोबाइल तैयार किया और नया मोबाइल बनने होते ही उन्होंने उसका उद्घाटन हो गया। आते ही चीन का जो एक सरकारी समाचार पत्र है ग्लोबल टाइम्स, चीन यह तानाशाही का देश है, इसलिए वहां अन्य समाचार पत्रों को अनुमति है ही नहीं, सरकार का ही समाचार पत्र है ग्लोबल टाइम्स। उस ग्लोबल टाइम्स ने समाचार आ गया क्या कि ये शाओमी ने जो प्रसिद्ध किया है, ये जो मोबाइल बन गया, उस मोबाइल भारत में गए और भारत में एक ही दिन में 1,30,000 मोबाइल की बिक्री हो गई, 1,30,000 मोबाइल की बिक्री हो गई। देखिए हम बात कर रहे हैं इस प्रकार के संकट के चीन के बारे में, और इधर 1,30,000, अर्थात चीन का वो ग्लोबल टाइम्स है। चीन विश्व में झूठ बोलने वाला नंबर 1 देश है, सर्वाधिक झूठ बोलने वाला देश विश्व में कोई होगा तो चीन है।
उस झूठ बोलने वाले देश का समाचार पत्र का संपादक, वो भी झूठ बोलने वाला हो सकता है। ग्लोबल टाइम्स के संपादक, मुंबई के लोक सत्ता के संपादक, सामना के कार्यकारी संपादक और एनडीटीवी के रवीश कुमार, ये चारों भाई है। मराठी में कहते हैं भावंड भाई है। इनकी विशेषता क्या है? सरेआम झूठ बोलना, बिंदास झूठ बोलना, ये बोलते ही रहते हैं एक दूसरे मन। वैसे शायद कुछ मात्रा में कुछ झूठ जो कहां भी होगा, लेकिन हम स्वयं अनुभव करते होंगे। मेरा बौद्धिक वर्ग जो सुन रहे हैं उन सबके परिवारों में, जो नहीं सुन रहे हैं ऐसे लोगों के परिवार में से भी अपवाद रूप में थोड़े लोग निकलेंगे जो कहेंगे मेरे घर में एक भी मेड इन चाइना ऐसी वस्तु नहीं है, मेरे घर में सब स्वदेशी है, ऐसे कहने वाले बहुत थोड़े होंगे। मतलब क्या है? देशभक्ति का प्रकटन नित्य प्रतिदिन होना आवश्यक रहता है। उस प्रकार से देशभक्ति का प्रकटन नहीं होता है तो नहीं। और देशभक्ति का प्रकटन हर बार करना चाहिए, हम अनुभव करते हैं, नित्य करना चाहिए। कोरोना का संकट आ गया, सरकार ने कितनी बातें बताई, मास्क लगाइए, 2 गज की दूरी रखिए, हाथ बार धोइए। अपने सारे फिल्मी दुनिया के लोग, क्रिकेट के सब खिलाड़ी, प्रधानमंत्री से लेकर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री तक सब लोग बार बार कह रहे हैं, फिर भी हम अनुभव करते हैं आज भी हमको 100% लोग मास्क नहीं लगाए, हम देखते हैं, नियम पालन नहीं कर रहे हैं, हम सब देख रहे हैं, अंतर नहीं रख रहे, देख रहे। ये क्या है? नित्य देशभक्ति प्रकटन करने की जो भावना चाहिए उसमें कुछ न कुछ दुर्बलता है। प्रकार से मेरे घर में एक भी मल्टीनेशनल कंपनी का माल नहीं रहेगा, वस्तु नहीं रहेगी। आज भी हमारी बहनें सर्फ खरीदती है, जरीद खरीदती है, रिन साबुन खरीदती है, क्यों? उनको लगता है उससे कपड़े साफ निकलते हैं। आज कई घरों में देखने के लिए मिलता है, आज भी कोलगेट खरीदने वाले लोग हैं। पतंजलि के दंत कांति के कारण कुछ नुकसान उनका अवश्य हुआ होगा, लेकिन ये तो हम नहीं समझना चाहिए। ये स्वदेशी साहित्य खरीदना ये भी देशभक्ति का प्रकटन है। इतना ही नहीं, स्वयं का हस्ताक्षर, सिग्नेचर, ये भी मातृभाषा में करना, ये भी देशभक्ति का प्रकटन है। बहुत सी बातें, सारे तो नहीं बताना, लेकिन जब तक इस देश में रहने वाले हर व्यक्ति के जीवन में निरंतर जागरूक देशभक्ति की भावना नहीं आती, तब तक इस देश का इस प्रकार होने वाला नहीं है। इसलिए अनिवार्य रूप में इस प्रकार की बात हम कहते हैं कि होना चाहिए। और अपना अनुभव है कि संघ की चलने वाली दैनंदिन शाखा में से विविध कार्यक्रमों से इस प्रकार के देशभक्ति की भावना अखंड जागरूक रखने का सफल प्रयास हो रहा है, देख रहे। इसलिए तो हमको देखने के लिए मिलता है, जब भी भारत के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की आपत्ति आती है तो स्वयंसेवक दौड़ कर जाते हैं, तुरंत सहायता करते हैं, सहायता कार्य करते हैं, सेवा कार्य करते हैं। कभी कहीं पर स्वयंसेवकों ने तो बलिदान भी किया है। केरल में स्वयंसेवकों ने लोगों को बाढ़ से निकालते समय कुछ स्वयंसेवक स्वयं ही उसमें से पानी में डूबकर मर गए हैं। ऐसी कहानियां बहुत है। तो मतलब क्या है? इस प्रकार से समाज में जहां आपत्ति आती है वहां स्वयंसेवक दौड़ कर जाते हैं। क्यों? निरंतर देशभक्ति की भावना के कारण। इतना ही नहीं, दुर्भाग्य से स्वतंत्रता प्राप्ति होकर इतने वर्ष होने के बावजूद, 70 साल से अधिक होने के बावजूद भी हम अनुभव करते हैं अपने देश में आज भी 25-30 करोड़ समाज ऐसा है जो आज भी अभावग्रस्त है, पीड़ित है, वंचित है, अभावग्रस्त है। तो ऐसे अभावग्रस्त जनों का उत्थान के लिए संघ के स्वयंसेवक 1.5 लाख से अधिक सेवा कार्य चला रहे हैं। ये हमने इसके पहले भी सुना होगा। तो ये देशभक्ति के निरंतर जागरूक करने का प्रकार काम है। 1.5 लाख से अधिक सेवा कार्य, ये शायद विश्व का सर्वाधिक आंकड़ा होगा, रिकॉर्ड होगा, उच्चांक हो सकता है। तो राष्ट्र को वैभव संपन्न बनाने के लिए हिंदू समाज को संगठित करना आवश्यक है, व्यक्ति का चरित्र निर्माण होना आवश्यक है, और संपूर्ण समाज में निरंतर जागरूक देशभक्ति की भावना रखना आवश्यक है। ये तीनों माध्यम से हम राष्ट्र को वैभव संपन्न कर सकते हैं। ऐसा अपने ये संघ के ईश्वरीय कार्य के माध्यम से चल रहा है। इस ईश्वरीय कार्य के लिए और एक बात की आवश्यकता है और प्रत्यक्ष हो रहा है। तो चौथी बात को रखते हुए मैं मेरा कथन समाप्त करता हूं, वो यानी संघ के इस ईश्वरीय कार्य जो हो रहा है इसके पीछे एक अदृश्य दैवी शक्ति का वास है, हाथ है। अदृश्य दैवी शक्ति, जो संघ के बाहर के लोग हैं वो इस शक्ति को देख नहीं सकते, शक्ति का अनुभव नहीं कर सकते। जो संघ का विरोध करने वाले लोग हैं उनको भी ये दैवी शक्ति नहीं देख सकते, वो भी उसका अनुभव नहीं कर सकते। जो संघ में उनको देख सकते हैं,
ये कौन है? उस देवी शक्ति को हम कहते हैं मातृशक्ति। मातृशक्ति कहते हैं। मातृशक्ति यानी संघ स्वयंसेवकों के परिवार की माताएं, बहनें, बेटियां। ये सब माताएं, बहनें, बेटियां संघ कार्य को सब प्रकार की सहायता कर रहे, संघ कार्य में सब प्रकार का योगदान दे रहे हैं। इस प्रकार हम अनुभव करते हैं। उदाहरण के लिए मैं एक बिंदु रखता हूं और उसके बारे में उदाहरण भी देता हूं। हम सब जानते हैं संघ में प्रचार की व्यवस्था है। प्रचार की व्यवस्था है। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद कोई भी युवक अपना घर छोड़कर, अपने माता पिता को छोड़कर, अपने भाई बहन को छोड़कर नए अपरिचित क्षेत्र में वो प्रचारक बनकर आता है। किसी तालुका में जाता है, किसी जिले में वो जाता है और काम करना प्रारंभ करता है। घर से दूर गया है, माता पिता से दूर गया है, भाई बहन से दूर गया है, और जहां गया है वहां का पूर्व परिचय तो कुछ भी नहीं है, लेकिन इस प्रकार से वहां जाकर वो काम करता है। 80-90 वर्षों में संघ के हजारों प्रचार इस प्रकार से निकले हैं, हजारों, उसकी गिनती होना बहुत मुश्किल है इस प्रकार के। तो ये जब जाते हैं और अपरिचित क्षेत्र में जाकर काम करना शुरू करते हैं तो उनके घर वालों के मन में प्रश्न आता है कि इनकी कौन चिंता करता है, उनकी व्यवस्था कौन देखता है, इनको भोजन कौन खिलाता है। सब प्रकार की चिंता जैसे किसी भी माँ के मन में आता है, मैं अपने बेटे की जितनी चिंता करती हूँ उतनी चिंता वहां कौन करेगा। बहन के मन आता है, मैं अपनी भैया की जितनी चिंता करता हूं वहां उसकी चिंता कौन करेगा। इस प्रकार आता है। लेकिन हम अनुभव करते हैं ये जो वहां के संघ के स्वयंसेवकों के परिवार की माताएं बहनें हैं वो प्रचार की चिंता करते हैं। वहां की माँ इस प्रचार की माँ बन जाती है, वहां की बहन उस प्रचारक की बहन बन जाती है, और प्रचारक के लिए जो चिंता करना है इस प्रकार की चिंता करती है। और वहां की माँ प्रचार की माँ कैसे बनती है, इसके कई प्रकार के उदाहरण है। प्रत्येक प्रचारक के पास उदाहरण है। मुझे भी, मेरे पास भी कोई उदाहरण है। केवल समय के सीमा में मैं एक उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं सातारा जिले, महाराष्ट्र में, पश्चिम महाराष्ट्र में सातारा जिले में प्रचारक था। जिला प्रचारक बनकर मैं वहां गया। उस समय वहां एक पद्धति थी प्रचारकों के भोजन की व्यवस्था के बारे में। सातारा नगर में, सातारा शहर में एक पद्धति थी। क्या पद्धति थी? तो हर उस वहां के प्रचारक को 1 महीने के लिए एक घर बताया जाता था। इस महीने में तुमको इस घर में भोजन करना है, जब भी वो नगर में होंगे इनके घर में भोजन के लिए जाना है, और किसी घर में जाना है तो यहाँ सूचना देना, ऐसा बताया जाता है। तो इस प्रकार वहां भी एक बार ऐसा एक परिवार मुझे मिला। संयोग से वो परिवार संघ का ही परिवार था। उस परिवार में भोजन करना, मेरा जाना आना शुरू हो गया। पहले से जाना आना था ही, भोजन के लिए जाना आना शुरू हो गया। एक बार मुझे अभी भी याद है, मंगलवार था, मंगलवार का दिन था। दोपहर को भोजन हो गया। भोजन होकर जाते समय मैंने घर के माताजी को कहा, माताजी अब मैं आज फलाने तालुका में जाऊंगा, और वहां सारा प्रवास करने के बाद शुक्रवार दोपहर के भोजन के पूर्व मैं यहाँ आ जाऊंगा। शुक्रवार के दिन दोपहर के लिए भोजन में मैं यहाँ आपके घर में रहूंगा। ऐसे मैंने उनको कहा। उन्होंने भी कहा ठीक है। मैं गया, वहां मेरा प्रवास हो गया। शुक्रवार के दिन सुबह 9 बजे की बस से, ये जो एसटी की बस है, उस बस से मैं निकला। वहां से सातारा केवल 45-50 मिनट का ही अंतर था। ज्यादा से ज्यादा 1 घंटा लगेगा ट्रैफिक होगा तो। इसलिए मैं 9 बजे निकला, 10 बजे में पहुंचूंगा। जाने के बाद कपड़े धोना आदि सारे काम करना, और 12 बजे के पूर्व उस घर में जाना, ऐसी मेरी योजना थी। लेकिन जैसे बस में बैठकर मैं निकला और कुछ किलोमीटर अंतर आगे गए तो बस खराब हो गई। उस समय कहते थे ब्रेक डाउन, वो शब्द था। वो बस ब्रेक डाउन हो गई। बस खराब होते ही ड्राइवर ने देखा और पहले स्वयं कुछ प्रयास किया, कुछ सुधार हो सकता है क्या, शुरू हो सकती है क्या। लेकिन कुछ प्रयास करने के बाद उसको ध्यान में आ गया ये अपनी बस की बात नहीं है। इसलिए उसने कंडक्टर को बताया कि गाड़ी नहीं जा सकती, गाड़ी तो अब वहां से किसी को कोई आना पड़ेगा, मैकेनिक, तो ठीक हो जाएगी। फिर कंडक्टर ने क्या कहा कि उस समय मोबाइल आदि थे ही नहीं, इसलिए वहां सूचना भेजना मुश्किल था। इसलिए उसने, कंडक्टर ने काम किया, उधर से सातारा की दिशा में जाने वाली और जो बसेस आ रही थी ऐसे बसेस को रोकते हुए हर बस में 2-4 लोगों को उन्हें बिठाया। इसी प्रकार एक बस में बैठकर मैं गया, लेकिन उसमें देर हो गई और 11:30 पौने 12 बजे मैं सातारा के बस स्टैंड पर गया। कार्यालय में जाए तक
12 बज गए और वहां से फिर सारा काम निपट कर चलने के लिए 1 बज गया। मैंने कहा हे भाई 12 बजे उस घर, 12 बजे के पहले उस घर में जाना था, वो माँ प्रतीक्षा करती होगी और अब तो 1 बज गया है, 1 घंटा देर हो गई है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी जा रहा था, रास्ते से तेज चल रहा था। इतने मेरा अचानक सामने ध्यान गया कि उधर से सामने से जिस घर में जा रहा हूं वहां की वो माता जी आ रही थी, मेरे विरुद्ध दिशा में आ रही थी। तो उनको देखते मेरे मन में आया, अरे दोपहर की कड़ी धूप में 1 बजे ये माता जी कहाँ जा रही है? शायद हो सकता है मैं भोजन के लिए आने वाला हूं, वो शायद भूल गई होगी, इसलिए अपने किसी काम के लिए बाहर जा रही होगी। ऐसा मैं सोच रहा था, चल रहा था, इतने में मुझे देखकर वो रुक गई। रुकते ही मैं उनके पास गया और मैंने कहा कहाँ जा रही हो? दोपहर 1 बजे इतनी कड़ी धूप में आप कहाँ जा रही हो? तब उन्होंने मुझे कहा तुमको देखने के लिए कार्यालय जा रहे हूं, तुमको देखने के लिए कार्यालय में जा रहे हूं। जी कहा मुझे देखने के लिए क्यों? तब उन्होंने कहा मंगलवार के दिन जब तुम भोजन करके हमारे घर से गए उस समय तुमको तेज जुकाम था, सर्दी जुकाम, बहुत जुकाम था, बहुत तेज जुकाम था। अब 1 बज गया तो फिर भी नहीं आए तो मुझे डर लगने लगा कहीं कार्यालय में बुखार तो आया नहीं होगा, सोए होंगे। कार्यालय में तो टेलीफोन थे ही नहीं उस समय और कार्यालय में और कोई नहीं था तो बताने के लिए भी कोई नहीं है, वही वहां लेटे होंगे, इसलिए देखने के लिए मैं कार्यालय आ रही हूं। कुछ क्षण के लिए तो मुझे लगा मेरी जन्मदाती माता ही सामने खड़ी है। क्या संबंध है, ना मैं उनकी जाति का, ना उनके परिवार का, कुछ नहीं, लेकिन वो माँ मेरे लिए माँ बनकर इतनी मेरी चिंता कर रही थी। तो इस प्रकार के हजारों उदाहरण है माता बहनों के संघ में योगदान के, प्रचारकों को संभालने के, कार्यकर्ताओं को संभालने के हजारों उदाहरण आज भी हम देखने के लिए हमको मिलते हैं। उसके साथ और एक बात है, इसके अलावा राष्ट्र सेविका समिति, विश्व हिंदू परिषद, वनवासी कल्याण आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, ऐसे अलग अलग 35 से अधिक विविध संगठन चल रहे हैं जिन संगठन में आज ये माताएं बहनें का सक्रिय रूप में काम करती है, कार्यकर्ता इस नाते से काम करती है, दायित्व लेकर काम करती है। और इसके सिवा, इसके अलावा जिन 1.5 लाख सेवाकारों का मैंने उल्लेख किया, उन 1.5 लाख सेवाकारों में भी बड़ी संख्या में बहनें सक्रिय है, माता बहनें सक्रिय है। मेरा आकलन में से 10 साल सेवा विभाग का काम देख रहा था, मेरा आकलन है 40%, 40% के लगभग माता बहनें सेवा कार्यों में सक्रिय होगी सारे देश में। इतनी विशाल संख्या में है। अब ये सारे सक्रिय है, अपने परिवार की सारी जिम्मेवारी निभाते हुए सामाजिक कार्य में योगदान देना ये कोई सामान्य बात नहीं है। पुरुषों के लिए थोड़ा आसान है, लेकिन बहनों के लिए बहुत कठिन है। फिर भी वो सारा कर ही रही है, हम देखते हैं। तो इस शक्ति को ही, इसलिए मातृशक्ति को अदृश्य दैवी शक्ति है, इस प्रकार से हमने कहा है। इस अदृश्य दैवी शक्ति के कारण संघ निरंतर बढ़ रहा है, इस प्रकार से ईश्वरीय कार्य में आगे बढ़ रहा है। इसलिए अंत में आपको मेरी एक ही प्रार्थना है, आज का ये बौद्धिक वर्ग, इसके पहले भी 3 बौद्धिक वर्ग हमने परिवार ने, जिसको कुटुंब कहते हैं संस्कृत में, मराठी में, कुटुंब के साथ बैठकर हम सबने एक साथ सुना है, आज भी हम सबने सुना है। इसलिए हम सबके ध्यान में आया होगा, हमने समझना चाहिए कि राष्ट्र को उपसंपन्न करने का कार्य पूरे परिवार को मिलकर ही करना है। केवल वहां के पुरुष कार्यकर्ता करेंगे, मेरे पति करेंगे, मेरा भाई करेगा, मेरा बेटा करेगा, ये मानना गलत होगा। ऐसे ईश्वरीय कार्य का प्रारंभ हमेशा परिवार से ही होता है, हमेशा याद रखना, ईश्वरीय कार्य का प्रारंभ परिवार से होता है। इसलिए हमको क्या चिंता करनी चाहिए? तो अपना परिवार संघ का परिवार है। लोग हमारे परिवार की तरफ देखते हैं, हम भी बड़े गर्व से कहते हैं कि मेरा परिवार संघ का परिवार है। तो सोचना चाहिए, मेरा परिवार संघ का परिवार है तो क्या मेरा परिवार आदर्श हिंदू परिवार है? मेरे घर में जो भी बाहर से आते हैं उनको एक आदर्श हिंदू परिवार की अनुभूति वहां ध्यान में आती है, बातें ध्यान में आती है ना? आना चाहिए, होना चाहिए। इस प्रकार से प्रयास हम सबको करना चाहिए। ये आदर्श परिवार का, संघ का परिवार यानी क्या, आदर्श हिंदू कुटुंब यानी क्या, इसके बारे में संघ में अब परिवार प्रबोधन विभाग शुरू हुआ है, उसके माध्यम से आपने इसके पहले सुना भी होगा, आगे भी आपको सुनने के लिए मिल सकता।
इन सारे बातों को ध्यान में रखकर हम सबको इस ईश्वरीय कार्य में योगदान देना आवश्यक है। केवल हमको देना ऐसा नहीं है, हमारे आसपास रहने वाले जिन परिवारों के साथ हमारा संपर्क है, हमारे रिश्तेदार उनके परिवारों से हमारा संपर्क है, ऐसे परिवारों को भी हमको इस कार्य के लिए प्रेरित करना है। हम सब इस प्रकार अगर स्वयं सक्रिय हो गए, अपने परिवार का आदर्श खड़ा किया, अन्य परिवारों को प्रेरणा देते जाएंगे, तो संघ के शताब्दी वर्ष तक 2025 तक या शायद और कोई बात के कुछ वर्षों में समृद्ध, वैभव संपन्न और संपूर्ण इसमें सम्मानित इस प्रकार का हिंदुस्तान, भारत देश हमको देखने के लिए मिलेगा और स्वामी विवेकानंद जी की भविष्यवाणी सत्य होगी। स्वामी विवेकानंद जी भविष्यवाणी का उल्लेख करते हुए मैं मेरा एक कथन पूरा करता हूं। स्वामी जी ने कहा है, मैं भविष्य नहीं देखता, देखना नहीं चाहता, भविष्य पर मेरा विश्वास नहीं है, लेकिन किंतु आज एक भविष्य मैं अपने आंखों के सामने स्पष्ट रूप में देख रहा हूं। क्या भविष्य देख रहे हैं? उन्होंने कहा, भारत माता जगत गुरु सिंहासन पर आरूढ़ हो गई है, उनके तेजोमय आभा से वो मंडित हो गई है और अपने दोनों हाथ ऊपर ऊंचे उठाकर संपूर्ण विश्व को अभयदान दे रही है। इस दृश्य को आज मैं अपने आंखों से स्पष्ट रूप में देख रहा हूं। ऐसा क्या कब कहा? 1902 में स्वामी जी का अंतिम ही हो गया, शरीर शांत हो गया। उसके पहले लगभग 1901-2 के बीच में उन्होंने कहा था कि ये दृश्य मैं अपने आंखों से देख रहा हूं। जिस दृश्य को स्वामी जी ने अपने योग चक्षु से देखा, योग सामर्थ्य पर देखा, उसी दृश्य को, उसी चित्र भविष्य को हम अपने चर्म चक्षुओं से देख सकते हैं अगर इस प्रकार से प्रयास करेंगे तो इसलिए इस दृष्टि से हम सब करें, ऐसा प्रार्थना पूर्वक आपको आग्रह करते हुए मैं मेरा एक कथन समाप्त करता हूं। सबको नमस्कार।